नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर मुकेश गर्ग। जरा सोचिए में आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, एक प्रश्न मेरे दिमाग के अंदर काफ़ी लंबे समय से कौंध रहा था कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ऑफ इलेक्टोरल रोल यानी एसआईआर का बेस वर्ष 2003 क्यों रखा गया है, जबकि देश के अंदर जनगणनाएं 2000 से 2001, 2010 से 2011 या 2020 से 2021 में होनी थी, वो कोविड के कारण नहीं हो पाई, जिसको अब 2026-27 के लिए शेड्यूल किया गया है। फिर 2003 का वर्ष अचानक कहाँ से आ गया और क्यों आ गया और कैसे आ गया, और इसी वर्ष को आधार मानते हुए ये एसआईआर की प्रक्रिया क्यों अपनाई गई है। साथियों, जब मैं इस प्रश्न का उत्तर तलाशने के लिए गहराई में गया तो मुझे पता लगा कि कुछ चौंकाने वाले तथ्य ऐसे हैं जिसको सुनकर मैं भी चौंका और आप भी चौंक जाएंगे। एसआईआर का 2003 का आधार वर्ष मानने का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण कारण ये था कि अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में भाजपा की पहली सरकार उस समय काम कर रही थी, और उस सरकार ने एक बहुत बड़े डिस्क्रिपेंसी को देश के अंदर पकड़ा था। डिस्क्रिपेंसी ये थी कि जो सिटीजनशिप एक्ट था इंडिया का, उसके अंदर 2003 तक कोई भी विदेशी भारत से बाहर से आया और उसने विदेशी भारतीय महिला के साथ संसर्ग किया, संपर्क बनाया, और उससे जो औलाद पैदा होती थी उसको भारतीय नागरिक मान लिया जाता था। अटल बिहारी वाजपेयी ने जब इस समस्या को देखा, पता लगा कि भारत से, बांग्लादेश से, नेपाल से, युगांडा से और वियतनाम से और इवन हमारे जो ये बराबर का देश है जिसका म्यांमार से, इधर से घुसपैठिए भारत के अंदर आते हैं, वो भारतीय महिलाओं से विवाह करते हैं, और विवाह करने के बाद जो उनकी औलाद होती है वो भारतीय नागरिक कहलाती है, और गाय बगाए उनको भी सिटीजनशिप भारत की मिल जाती थी, क्योंकि उसके अंदर जो प्रपत्र मांगे जाते थे वो प्रपत्र वो जैसे तैसे पूरे कर देते थे। अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने इस कानून में परिवर्तन किया 2003 के अंदर, और उन्होंने ये नियम बना दिया कि बाहर से आने वाले किसी भी नागरिक को, यदि उसकी भारतीय नागरिकता नहीं है, तो उससे पैदा होने वाले किसी भी बच्चे को भारतीय नागरिक नहीं माना जाएगा। यही कारण है कि 2003 को आधार वर्ष माना गया है एसआईआर के लिए। और एसआईआर जो है, उसके अंदर जो चुनाव आयोग है वो जो प्रपत्र मांग रहा है, उसमें 2003 से पहले यदि माता पिता, आप इलेक्टोरल रोल पे हैं और माता पिता आपके उसके अंदर चाहे कैसे भी स्थिति में हैं उस समय, उनको मान रहे हैं, उसके बाद सिर्फ और सिर्फ उन्हीं लोगों को नागरिकता दी जा रही है, नागरिकता मानी जा रही है उन लोगों की जिनके माता पिता दोनों भारतीय नागरिक थे। चाहे वो भारत में आने के बाद उन्होंने वैध वीज़ा के ऊपर वो भारत में आए और उन्होंने बाद में आकर यहाँ की नागरिकता ली है, और उनसे जो बच्चे पैदा हुए वो भारतीय नागरिक बने। अन्यथा जो उस समय के बाद 2003 के बाद भारत में घुसपैठ थे घुसे विदेशी, और उन्होंने भारतीय महिलाओं के साथ विवाह करके बच्चे पैदा किए, उन बच्चों को नागरिकता समाप्त की जा रही है। और शायद यही सबसे बड़ा कारण है कि बंगाल के अंदर ममता बनर्जी को अपने 65 लाख वोटर कटने का डर सता रहा है, क्योंकि सबसे ज़्यादा घुसपैठ बांग्लादेश से कलकत्ता के अंदर यानी पश्चिम बंगाल के अंदर हुई। और आज ये तथ्य भी जो सामने आए हैं, वो जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर एसोसिएशन वो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक जो एडीआर के नाम से संस्था बनाई हुई है प्रशांत भूषण वकील ने, और वो ममता बनर्जी की जो याचिका के साथ उनकी याचिका टैग हुई थी, उसकी सुनवाई में आज तर्क उन्होंने ये दिया कि 2003 का कानून गलत है, और साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि कानूनी गलत नहीं है, 2003 का प्रूव करने की जिम्मेदारी वोटर के ऊपर क्यों रखी गई है। वो जिम्मेदारी शिकायतकर्ता के पास होनी चाहिए, वो जिम्मेदारी जो है वो जांचकर्ता की तरफ होनी चाहिए, ना कि वोटर की तरफ होनी चाहिए। इन दो प्रश्नों का जवाब देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आज इस बात को एस्टेब्लिश कर दिया कि सुप्रीम कोर्ट नागरिकता तय करने वाली संस्था तो नहीं है, लेकिन बिना नागरिक के वो वोटिंग का अधिकार भी नहीं देगी। और इस वर्डिक्ट के बाद आज देश के अंदर एक नए प्रकल्प का संवर्धन हुआ है,
और ममता बनर्जी जैसी सरकारों को इसकी चोट लगी है, जरा सोचिए। साथ ही यदि मेरे विचार आपको उचित लगे तो कृपया मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।